हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम क्लासेस। मैं आपका एजाज सर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डिटेल्ड चैप्टर वाइज गेस्ट प्रोवाइड किया है, तो आप जा सकते हैं, वहां देख सकते हैं। वहां हर एक चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस हमने कर चुके हैं। अब इस वीडियो में सिर्फ टॉप 20 क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो आपका अपकमिंग एग्जाम है, सो इन 20 क्वेश्चंस में से मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनमें क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा आप, ताकि कल को आप इफेक्टिवली एग्जाम में टाइम मैनेज कर पाओ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस। सो लेट अस स्टार्ट। ये देखो बेटा, टॉप 20 क्वेश्चंस में से सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर रहा, स्टेट एंड एक्सप्लेन रोल्टस लॉ, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ये पहला ही चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम आपको मालूम होगा, दैट इज सॉल्यूशंस, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा रोल्टस लॉ। रोल्टस लॉ को डिटेल में कीजिएगा और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बीच में डिफरेंस क्या है, उनकी एग्जांपल्स वो कीजिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बेटा, इससे पहले भी हम बता चुके हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? एक्सप्लेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, एक बात दिमाग में रख लो, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डेफिनेटली आपके एग्जाम में हो सकती है। तो ये दूसरा हॉटस्पॉट क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद सॉल्यूशन से एक और क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एक्सप्लेन वांट हॉफ्स फैक्टर, जिसको आप बेटा आई फैक्टर भी कहते हो। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी काफी बार रिपीट हो चुका है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वांट हॉफ्स फैक्टर। उसके बाद हमारे पास यहां पे एक और क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स से। क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिराइव इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा होगा, उसको प्रिपेयर किया होगा, और उसमें एक रिएक्शन है या वो रिएक्शन है जिनको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं, जिनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है 1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिटेल में कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, और इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन भी डिराइव कीजिएगा आप, और अगर हो सके तो इनका हाफ लाइफ टाइम भी कीजिएगा। यहां से क्वेश्चन आपको बन सकता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ना। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है इसी चैप्टर से। सो लेट मी टेल यू, व्हाट इज अर्हीनियस इक्वेशन, हाउ एक्टिवेशन एनर्जी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम अर्हीनियस इक्वेशन। अर्हीनियस इक्वेशन क्या है, उसमें जो पैरामीटर्स है उनको आप देख लीजिएगा, जैसे कि के होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ई होता है, ए होता है, फिर एक्सपोनेंशियल फैक्टर आपको मालूम होगा, उनको देख लीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा। और अर्हीनियस इक्वेशन से हम एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे बेटा डिटरमाइन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहां पे देखिए एक और क्वेश्चन नंबर 6 है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? डिफरेंशिएट बिटवीन एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, इनमें दोनों में फर्क क्या है, और रेट ऑफ रिएक्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है, डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस, एक्सप्लेन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बहुत ही हॉटस्पॉट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, गिव कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वानिक सेल कीजिएगा अच्छे से, और फ्यूल सेल, इनकी कंस्ट्रक्शन एंड
वर्किंग, सेल रिएक्शंस, बड़े सिंपल टॉपिक्स है। एंड वी हैव वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देख लीजिएगा यहां से, वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज डिफाइन स्पेसिफिक इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी पढ़ी होगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। एक्सप्लेन कोहल-रॉचेस लॉ विद एप्लीकेशन, कोहल-रॉचेस लॉ अलॉन्ग विद एप्लीकेशंस, ये प्रिपेयर कीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हमारे पास एक और हॉटस्पॉट क्वेश्चन जो है, जो आता है बार बार, दैट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज अच्छे से करके जाइए, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रांजिशन मेटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट पे, और कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी ब्लॉक एलिमेंट से, दैट इज गिव द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार इसको देख लीजिएगा, ये डेफिनेटली आपके क्वेश्चन में होगा, ये वाला क्वेश्चन, ये प्रिपरेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, दिस इज इंपॉर्टेंट, मैं यहां पे मार्क करके रखता हूं, ये डेफिनेटली आपके क्वेश्चन पेपर में हो सकता है, और यहां बहुत चांसेस है इस क्वेश्चन से। नाउ एक और क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर आ गई है इसमें, इसको देख लीजिएगा, व्हाट आर इट इज कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। सो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या है, और लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन का काज क्या है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, इस पे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन। मैं यहां एक बात बताऊं, लिगेंड्स, उनकी क्लासिफिकेशन, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, एम्बिडेंटेट, पॉलीडेंटेट, या फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स, या चीलेटिंग लिगेंड्स, या कीलेटिंग लिगेंड्स, वो आते हैं। जैसे मैंने बोल दिया है यहां पे, बाइडेंटेट लिगेंड्स आप प्रिपेयर करके जाइए, बाइडेंटेट एग्जांपल्स के साथ, एम्बिडेंटेट, फ्लेक्सीडेंटेट एंड चीलेटिंग लिगेंड्स। और बेटा दो थ्योरीज प्रिपेयर करके जाइएगा, पूछ सकते हैं पोस्टुलेट्स और लिमिटेशंस। सीएफटी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और उसके बाद यहां पे है वर्नर्स थ्योरी, ठीक है। तो वर्नर्स थ्योरी और सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स आप प्रिपेयर करके जाइएगा, और उनकी लिमिटेशंस उनकी लिमिटेशंस करिए, देयर आर चांसेस के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ एक और दो मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म। एक तो ये वाला टाइप करना, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। यहां से एग्जांपल्स भी प्रिपेयर करके जाएगा, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की एग्जांपल्स दो, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद ऑर्गेनिक, आपको डिटेल्ड गेस ऑलरेडी मिल चुका है ऑर्गेनिक का भी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं, इनको प्रायोरिटी बेसिस पे बेटा प्रिपेयर मतलब रिवाइज कीजिएगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस, देयर विल बी वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 17 ऑर्गेनिक का है, गिव 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तीन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है ना वो रिवाइज कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। एक हो गई हेलो अल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, एमाइन्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, और अल्कोहल्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस। तीन मेथड्स आप कीजिएगा, ये एग्जाम में 2-3 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ राइट शॉर्ट नोट्स, दिस इज राइट शॉर्ट नोट्स। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन किस पे, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, इन पे छोटे छोटे से नोट बना लीजिएगा, आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने दे दिया है, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, और आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, व्हाट इज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको हिंट दी है, ये देखो ल्यूकोस टेस्ट, ये ल्यूकोस टेस्ट है, इसमें आपको मालूम है क्या किया जाता है, इसको प्रिपेयर किया जाएगा। ल्यूकोस टेस्ट आ सकता है, इट इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर
अल्कोहल्स। ये अल्कोहल्स के लिए टेस्ट यूज किया जाता है, प्राइमरी अल्कोहल कौन, सेकेंडरी अल्कोहल कौन और टर्शियरी अल्कोहल कौन। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइनस। प्राइमरी अमाइनस, सेकेंडरी अमाइनस एंड टर्शियरी अमाइनस वो क्या होते हैं और उनको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे आप, यानी डिफरेंशिएट कैसे करोगे, प्राइमरी अमाइन कौन है, सेकेंडरी कौन, टर्शियरी कौन। और मैंने यहां पे आपको बता दिया है, इसके लिए हम यूज करते हैं हिन्सबर्ग्स टेस्ट, जिसमें अमाइनस की रिएक्शन बेंजो सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, उसके साथ रिएक्शन करते हैं तो वहां हमें टेस्ट मिलता है प्राइमरी कौन, सेकेंडरी कौन है और टर्शियरी कौन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ नेम रिएक्शंस दी है मैंने, ये नेम रिएक्शंस आपको पूछी जा सकती है और जो सबसे टॉप मोस्ट है इसमें एक तो डाइएजोटिजेशन, राइमर-टाइमीन्स रिएक्शन, सैंडमियर्स रिएक्शन एंड गटरमीन्स रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, SN1 एंड SN2, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइन्स। तो ये कुछ रिएक्शंस मैंने दी है, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। डाइएजोटिजेशन, इसे बनाते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जा सकती है। इसी तरह से राइमर-टाइमीन्स रिएक्शन, ये कीजिएगा, फिनॉल की रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पूछी जा सकती है। सैंडमियर रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन, डिहाइड्रेशन, SN1 SN2 एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइन्स। और बेटा मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आपके पास एक और रिएक्शन है दैट्स कॉल्ड एज अल्डोल कंडेंसेशन, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और दूसरा है कैनिज़ारोस रिएक्शन, ठीक है। तो उनको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, आपका क्वेश्चन पेपर अच्छे से हो सकता है। तो इस तरह से हमने क्लास 12th की केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस आपके सामने रखे। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से रिवाइज करो। इन क्वेश्चंस में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे मेन एग्जाम में, ठीक है। और बेटा एक बात मैं कहूं कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि इस गैस से हमें कितना परसेंट मिलेगा, इस गैस से कितना परसेंट मिलेगा। देखो बेटा, ये जो हम गैस बनाते हैं ये हमारा एक्सपीरियंस होता है कई सालों का, हम कंसिस्टेंटली इसी फील्ड में हैं, हर साल एग्जाम पेपर्स देखते रहते हैं, हमें एक अंदाजा हो जाता है कि कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक बात बताऊं, हमने प्रीवियस ईयर 5-10 साल के पेपर्स कंसल्ट करे होते हैं, तब जाके हम ये गैस बनाते हैं। ओवरऑल इट इज अ गैस, यू शुड नॉट रिलाई ऑन गैस। आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना होता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आप गैस पे सबसे पहले फोकस कीजिए, प्रायोरिटी बेसिस पे इन क्वेश्चंस को कीजिए, फिर बाकी आप थोरली कर सकते हो। और जो मैंने आपको डिटेल्ड गेस दिया है, चैप्टर वाइज गेस, आई एश्योर यू मोर देन 70-80% उसमें आता रहता है। इस बार आपका लक। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आप कोई और हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई और हेल्प चाहिए तो मैं कोशिश कर लूँगा अपनी तरह से, आई विल ट्राई टू मैनेज माई टाइम। मैं कोशिश करूँगा और कुछ हेल्प करूँ आपकी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।